किया है लोगों के साथ में ग्राउंड लेवल पे मिलकर। जी सर। एक डायरेक्ट सेलर जब जुड़ता है, जी सर, जुड़ने के बाद में पहले 7 दिन उससे क्या काम करवाना चाहिए, क्योंकि उसको तो मालूम है नहीं बहुत ज़्यादा। जी सर। उसका अपलाइन पहले 7 दिन उससे क्या काम करवाए, पहले 30 दिन उससे क्या काम करवाना चाहिए, और पहले 100 दिन उससे क्या काम करवाना चाहिए, और उसके क्या लक्ष्य होने चाहिए। बहुत शानदार सर। तो मैं 100 दिन से शुरू करता हूँ सर। प्लीज़ प्लीज़ सर। 100 दिन में सर जो भी डायरेक्ट सेलर ज्वाइन करता है उनके सीनियर को ना कि ये जिम्मेदारी है कि उसको कम से कम ज़्यादा इनकम नहीं सर, लेकिन 20 से 25 हज़ार रुपए की इनकम कैसे हो जाए, इसके ऊपर हमें लेके जाना है उस व्यक्ति को। 100 दिन के अंदर 100 दिन में कम से कम 20-25 हज़ार रुपए की इनकम अगर हो गई तो ये इनके आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी सर। राइट। अब हम आते हैं सर 7 दिन वाले के ऊपर कि पहले 7 दिन जो है ना बहुत क्रूशियल होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ना उत्साह जोश उसी टाइम पे डायरेक्ट सेलर के होता है जब ज्वाइन करता है ना सर। मतलब वो सर मैं गांव से हूँ और आपका भी बहुत गांव से लगाव है, और आपने बछड़े को, गाय का बछड़ा जो है वो देखा होगा सर जी। वो बहुत ज़्यादा जंप करता है सर, मतलब उछलता है इतना सारा। तो किसान क्या करता है, क्योंकि मैं तो पूरा बछड़े के साथ सारी चीज़ें की हैं सब कुछ, तो हम क्या करते थे कि उसकी 4 फीट की रस्सी है, उसको 9 फीट वाली रस्सी बांध देते थे सर। तो वो उछलना बंद हो जाता, क्योंकि वो रस्सी के सहारे उछलता है सर। यही चीज़ नए डायरेक्ट सेलर के साथ होती है सर। वो देखता है कि अब तो बस मैं ऐसे करोड़पति बना। अच्छा, कुछ लोग क्या मिसकंसेप्शन भी इसको करते हैं कि आप तो कुछ नहीं करना, आप 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे, 3 साल में करोड़पति बन जाएंगे सर करोड़पति, लेकिन 1-2 साल में नहीं बनेंगे सर। डायरेक्ट सेलिंग शॉर्टकट नहीं है सर। तो हमें एक तो जो साथी हमारा ज्वाइन करता है उसको बताना है कि भाई ये बिजनेस भी बाकी बिजनेस की तरह, फर्क इतना है कि इसमें अकेले काम नहीं करना पड़ता, टीम बना के हम लोग काम करते हैं। राइट। है ना। तो कुछ भी करने से पहले आप सीखो इस चीज को, है ना। बार बार हम डायरेक्ट सेलिंग में बात करते हैं कि घोड़ा बीमार हो गया, उसको एक गोली देनी थी, डॉक्टर ने दी, तो वो फूंक मारनी थी ऐसे करके। डॉक्टर ने ऐसे बोला कि आप भाई ऐसे रख के इसके अंदर और पाइप से फूंक मार देना ऐसे करके। तो आदमी ने ऐसे किया, घोड़े ने फूंक मार दी उल्टी तो गोली चली गई मालिक के पेट में। तो यही चीज मिस्टेक कर देते हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं कि हमने ज्वाइन कर दिया, हम लोग कुछ भी नहीं बताते हैं उसको ना। कुछ साथी ऐसे करते हैं ना, बोलते हैं साहब काम नहीं करते लोग, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन देना बहुत जरूरी है सर। इसको हम किसके रूप में ले सकते हैं सर, हमारे घर में जो छोटा बच्चा हम स्कूल ले जाते हैं सर, उसके रूप में लेना चाहिए। पहले दिन बच्चा नहीं जाना चाहता सर, डायरेक्ट सेलर ने तो ज्वाइन किया उसी से आपके साथ, नहीं जाना चाहता, पेरेंट्स जाते हैं, स्कूल में खिलौने हैं, सब चीज़ें हैं, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे खिलाए वापस लेके आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर लेके गए, फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम, तीसरे दिन छोड़ के आ गए या चौथे दिन छोड़ के आ गए। धीरे 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 बच्चे के वहाँ दोस्त बनने लग जाते हैं, मन लगने लग जाता है। तो यही चीज़ जो है डायरेक्ट सेलर को हमें एक बार, अच्छा कुछ लोग इसमें गलती क्या कर लेते हैं सर, वो बोलते हैं किसी को कुछ नहीं बताना है, तो उसको संदेह होने लग जाता है जो नया आदमी ज्वाइन किया है। हमें उनको क्लियर बताना है कि किसी के साथ इसलिए बात नहीं करना है कि आप एडुकेटेड हैं, आपका नॉलेज है सब कुछ, लेकिन इसके बारे में नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो सीख के जो है ना, लोग बोलते हैं ना सीख के भाई हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, बिना सीखे साइकिल नहीं चलाई जा सकती, तो वो फैक्ट है एकदम से। तो हमें प्राइमरी नॉलेज उनको देना जरूरी है कि वो फील्ड को फेस पर कर पाए। अच्छा, अब हम बात करें कि पहले 30 दिन सर, राइट, पहले 30 दिन में भी सर अपलाइन का ही रोल है। पहले 30 दिन तक ही अपलाइन को उनके साथ हो सकता है, पहले 15 दिन में आपको रेगुलर ही जाना पड़ेगा, अगले 15 दिन हो सकता है 2 दिन में एक बार जाना पड़ेगा, और अगले 5 दिन जो है हो सकता है 3 दिन में एक बार। लेकिन सारा रोल जो है ना सर वो सीनियर का है सर, चाहे वो आपका लिस्ट बिल्डिंग से लेके उनके ड्रीम बिल्डिंग करने से लेके। और एक लोगों से मैं बार बार इस चीज़ को मैं बोलता हूँ सर, उसको करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक ही डायरेक्शन है, क्योंकि पैसा कमाना कोई अपराध नहीं है सर जी। तो हमें जो डायरेक्ट सेलर हमारे साथ ज्वाइन करता है उससे कई बार कंफ्यूजन आता है कि इसको ज्वाइन कर लिया है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम आयुर्वेदा सेवक बन गए, कुछ लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, जबकि डॉक्टर है नहीं, हम लोग तो न्यूट्रिशन को प्रमोट करते हैं। राइट। कुछ लोग जो है बीमारी को ठीक करने के लिए आ जाते हैं। हमें एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या पैसा भी कमाना चाहते हो क्या? और सर हर आदमी पैसा कमाना चाहता है सर, हर आदमी कमाना चाहता है, चाहे वो इंडिया के किसी कोने में रहता हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहना चाहता हो, और पैसा कमाना हर आदमी को अच्छा लगता है। तो जब ये वाली चीज़ हमारे साथ आ गई ना, तो फिर हमें उनके ड्रीम्स कुछ सेट करने चाहिए, छोटे से लेके बड़े। शुरू में हम बड़ी बड़ी बात करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन उनके साथ हम कुछ ड्रीम्स कर सकते हैं कि भाई इस बिजनेस से करके आप अपनी
खुद की एक अच्छी ड्रेस ले सकते हैं, जूते ले सकते हैं, बच्चों की कुछ चीज़ें ले सकते हैं, फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाने का इतना पैसे के कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ये भी एक ड्रीम में लिख सकते हैं। और उनको अचीव कराने के लिए फिर हम जो है अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होता है, लेकिन मैं 4 बेसिक्स पे बात करता हूँ। जब ड्रीम आपका सेट हो गया जी, तो उसके ऊपर जो है उनके साथ हम लिस्ट बनवाएं सर। और ये लिस्ट जो है ना सर, ये उनके मोबाइल में ही है, लेकिन वो कभी नहीं बनाएंगे, बनवाना पड़ेगा सीनियर को। मतलब पेन जो है ना, जैसे माँ पेन लेती है ना 9 महीने, ये पहले 30 दिन जो है ना हमारे लिए पेन है सर। और उसको हर डायरेक्ट सेलर को लेना चाहिए, क्योंकि फॉलोअप कब करते हैं लोग सर? जब ज्वाइन नहीं करता आदमी। मैं बोलता हूँ ज्वाइनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलोअप करना, वहां पे करो। फिर 4 बेसिक्स पे जैसे आपने लिस्ट बिल्डिंग कराई, इनविटेशन, अच्छा ये इनविटेशन भी नहीं कर पाएंगे, कॉन्टेक्ट इनका है, सीनियर को इनविटेशन करना पड़ेगा सर। इनविटेशन कैसे सिखाना चाहिए सर? अब नए बंदे को हम बोलेंगे तुमने इनवाइट करना है, फ़ोन पे बात करनी है, उसका आइडिया नहीं है, व्हाट इज़ द राइट? सर जैसे माँ बच्चे को सिखाती है ना सर, वो मतलब पेरेंट्स जैसे सिखाते हैं, मैं दोनों की ही बात करूंगा करके जी, तो सबसे पहले बच्चे को ना सुनना सिखाते हैं सर, बोलना नहीं सिखाते सर। बच्चा बार बार ना सुनता है, बोल बेटा माँ, बोल बेटा माँ, बोल बेटा माँ, पापा, दादा, दादी, नानी, ये बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट कितनी बार सर? सैकड़ों बार। तब एक दिन अचानक बच्चा बोलता है माँ। हम सब ने यही प्रक्रिया में बोला है सर। यस, तो सबसे पहले हम हमारे नए जो हमारा एसोसिएट है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको सर सुनना सिखाएं। सुनना मतलब आप जब इनवाइट आपको करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएंगे शुरू में, तो उस वक्त उनको हमें किसी दूसरे काम में बिजी नहीं होने देना है। उनको बोलना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप लगातार सुनो। तो मतलब उसको अगर मैं अपलाइन हूँ जी, तो कैसे बात करनी है, हाँ, वो मैं अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात करूं, हाँ, और वो सुने, केवल वो सुने, सुन के, हाँ जी, ऐसा कई बार मैं उसके सामने करूं, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कहना हाँ, अच्छा। बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आओ जात है सिल पर परत निशान सर। इसके बाद में उनसे डमी कॉल कराओ सर। अच्छा, ओके, अगली, क्योंकि आप से 20 कॉल कर दो सर, एक्सपीरियंस तब होगा। छोटे थे सर, मुझे नहीं पता सर आपने किया कि नहीं, मैंने ये किया है, मेरी एज के सब बच्चों ने किया है सर। बिजली अब तो कॉमन है, बच्चा जन्म लिया, सारा घर में सब कुछ लगा हुआ है चारों तरफ। हमारे जब जन्म हुआ ना तब बिजली आ रही थी सर गाँव में, है ना जी, और बिजली से करंट भी लगता है, पता नहीं होता। और ये जो अर्थ का वायर होता था करके थोड़ी थोड़ी बिजली आती थी, कई बार नीचे आती थी जी। एक उसका, और एक जो घर में जो ये पूरा प्लग का होता था करके स्विच का जी, तो बच्चे को बोलते थे इसमें ना उंगली मत दे देना, ये हो जाए। आजकल तो बंद आने लग गए लेकिन हम उसको लगा के देखते, बोलते आदतें जो है ना 21 दिन में बनती हैं। आदतें, कुछ आदतें सर 1 सेकंड में बन जाते हैं, वो करंट खाते ही इन्हें बच्चे को समझ में आ जाता है इसमें। तो ये जो कॉल खुद करता है ना, ये करंट है सर इसका। मतलब डमी कॉल पे भी पसीना पसीना हो जाते हैं लोग पहली बार। डमी कॉल मतलब कि किसी व्यक्ति को कॉल करनी जो पहले से जुड़ा हुआ है, उसको फोन करनी, उसको फोन करें, उसको हाँ डमी बोलेंगे? नहीं, उसको भी कर सकते हैं, और हम बता भी सकते हैं कि आप इनको कॉल कर रहे हो, हमारे जो सामने हैं, आपकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। राइट, ठीक है। इसमें तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिससे वो थोड़ा सा सहज महसूस करे। हाँ जी, सामने वाला बहुत पोलाइटली, इतना हार्ड भी नहीं पूछना है, पोलाइटली उनसे कि क्या है, जो संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं वो उनसे पूछें। उनमें सबसे पहले जैसे लोग बोलते हैं क्या है, क्या चीज, अच्छा कॉन्सेप्ट दिया डमी कॉल का जी, ठीक है। तो ये चीज करना चाहिए राइट। तो जैसे आप बेसिक्स की 4 बेसिक की बात कर रहे हैं, लिस्ट होगी पहले जी, फिर कॉन्टेक्ट हो गया, तीसरा बेसिक कॉन्टेक्ट को जब हमने बुला लिया तो प्लान शो करना है सर। अच्छा, और प्लान शो में सर जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे नए कॉन्टेक्ट को सामने बैठना चाहिए। अच्छा। और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को जिनका की कॉन्टेक्ट एक्चुअल में ये उनको बराबर में बैठना चाहिए सर। अच्छा, साथ में। इसके पीछे क्या साइंस? इसके पीछे ये है कि मैं जो कर रहा हूँ ना उसी को उनको कॉपी कट करना है पूरा का पूरा। राइट, टोटल चीजें। तो मैं जितनी भी चीजें कर रहा हूँ उनको आपको पूरे अटेंशन के लिए साथ करना है। क्यों करना है सर? क्योंकि हमने कमिटमेंट किया अगले 100 दिन में आपको 25,000 की इनकम पे ले जाएंगे, 25,000 की इनकम कराएंगे। इनकम पे जाने में तो हर महीने तो टाइम लगेगा, राइट, लेकिन 25,000 कराएंगे। तो ये भी हमें उनको बार बार, ये इमोशंस होता है सर, इसको हमें ना बार बार करना। जबरदस्ती काम नहीं करते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग। डायरेक्ट सेलिंग में लोग जो है ना सर प्रेरणा से काम करते हैं, इंस्पिरेशन से और इमोशन से काम करते हैं। राइट। लोगों से इमोशन के साथ में आप कुछ भी करा सकते हो सर। एक व्यक्ति जो 10 किलो वजन उठा सकता है, इमोशन के साथ सर बोलते हैं 25 किलो वजन उठा सकता है।
है सर, इतनी पावर आ जाता है। तो हमें इनका वो जो गोल जो है ना, वो ड्रीम, वो उसको बार बार याद दिलाना चाहिए। जैसे एक ज्वाइनिंग हो गई तो फिर इनको भी करके इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना है हमको। देखो आपका 25,000 की जर्नी में टीम शुरू हो गया हमारा, ये हो गया बहुत शानदार। और बहुत खुशी की बात है कि आपने पूरा प्लान बैठ के सुना, प्रोस्पेक्ट ने तो सुना लेकिन आपने सुना, ये एक अच्छे लीडर के गुण है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको जो है ना आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं सर, और ये हमारे टीम का एक हिस्सा बनता हुआ चला जाएगा। प्लान में कुछ लोगों का प्रश्न रहता है, कुछ का डाउट रहता है कि प्रोडक्ट दिखाना है या कैलकुलेशन पार्ट दिखाना है, आप क्या गाइड करते हैं? सर कैलकुलेशन का तो कोई बड़ा रोल नहीं है सर, है ना। लोग प्लान में तो कुछ चीज़ों की क्लियरिटी चाहते हैं। उसके अंदर एक तो आप जब प्लान दिखा रहे हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके जी, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आदमी क्या चीज़ चाह रहा है करके। तो कई बार हमने प्रोडक्ट को बताया, लेकिन उनसे भी हमें पूछना है, सर पैसा भी कमाना चाहते हो क्या? मतलब इसको ना शर्म को त्याग करके बात करना चाहिए सर। वो बोलता है हाँ पैसा भी कमाना चाहते हैं। बोलो सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। उनको नया जो हमारा जो प्लान देखने आया जी, सर, हमारा ये फलां प्रोडक्ट जो है XYZ जो भी है, ये बहुत शानदार चल रहा है सर, लेकिन ये अंडमान निकोबार में नहीं चल रहा है सर। क्यों नहीं चल रहा पता है सर? क्योंकि वहाँ हमारी टीम नहीं है सर। तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो सर, उसको चलाएगी टीम। राइट सर। तो इसलिए प्रोडक्ट दिखाते दिखाते हमें प्लान पे ले जाना है, लेकिन हम एक नए आदमी को बोले ये 5%, ये 10%, ये रॉयल्टी, तब नहीं आता है सर। हाँ, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, हमारे भी नहीं आया है सर, किसी के भी नहीं आया है। मतलब 95% वो चीज़ें आती ही नहीं है। राइट। आप कुछ चीज़ें उसके अंदर बात कर लो, कुछ थोड़ा सा उनको जो है, देखो लोग सक्सेस हो रहे हैं, टाइम लगता है, लेकिन आप इसको, जैसे कुछ साथी जो होते हैं नौकरी पेशा होते हैं, तो उनको अपन बता सकते हैं कि आप पार्ट टाइम भी इसको कर सकते हो, है ना। आप और भाभी जी मिलके भी कर सकते हो, या किसी लेडी को हम दिखा रहे हैं तो आप और भाई साहब मिलके भी कर सकते हैं। तो इस रूप में कुछ चीज़ें जो है ना, ये हमें, ये नया आदमी नहीं कर पाता है सर। तो इसलिए सीनियर का होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो कैलकुलेशन का तो बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन प्लान की कुछ चीज़ें जो है हमें दिखानी चाहिए। बाकी प्रोडक्ट को कनेक्ट करो हमेशा प्लान के साथ सर। प्लान दिखाते वक्त प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट दिखाते वक्त प्लान होना चाहिए। तो लिस्ट मेकिंग, कॉन्टैक्ट जी और प्लान हो गया जी। चौथा बेसिक क्या है? फॉलो अप सर। कई बार जो है ना व्यक्ति बोलता है सोच के बताएंगे, है ना, या इसका भी एक तरीका है, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है सर। कई बार ना लोग जो प्लान दिखाते हैं ना सर, मतलब सीनियर होने का मतलब नहीं है कि वो सारी चीज़ें एक्सपर्ट हैं सर। वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर। जैसे मैंने 10 मिनट तक, 15 मिनट तक कुछ दिखाया, फिर मैंने पूछा कैसा लगा, तो सामने वाला बोलेगा अच्छा लगा, या ये क्या चीज़ है करके। इसकी जगह ना क्लोज्ड क्वेश्चन पूछने चाहिए सर हमेशा जी। हमने पूरा चीज़ बात की, बोला सर शानदार लगा ना, हाथ मिलाया, फिर उनसे पूछो कि सर मैं आपसे क्या 1-2 सवाल पूछ लूँ सर। तो सामने वाला कभी भी मना नहीं करता है सर, कि सर मैंने ये पूरी एक जर्नी आपको दिखाई, इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा सर। व्यक्ति ने कोई पर्टिकुलर चीज़ बताई, इसका मतलब वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। उनसे ये नहीं पूछना है कि वो ज्वाइन करना चाहता है। अगर आपने ये सवाल पूछा फिर भी वो बोल रहा है कि यार ये इस कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं ना सर, बहुत सारे किस्म के ऑब्जेक्शन होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्शन पे भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग ने ये माइंड में लेके जाते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्शन लेके ही बैठा है। सर आप देखना, हमारी 90% जो ज्वाइनिंग होते हैं ना सर, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता उसमें। तो ऑब्जेक्शंस को बहुत दिमाग के ऊपर भार लेके नहीं घूमना चाहिए सर, लेकिन नॉलेज होना चाहिए उसको। लेकिन कभी कभी नहीं होता है, वो बोलता है भाई सब कुछ अच्छा लगा, ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन अभी सैलरी नहीं आई है, या एक बार जो है आपने ये बताया अभी ज्वाइन करेंगे, तो मैं इससे सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इसको करके मैं सोच रहा हूँ कि मैं ठीक से ही इसको ज्वाइन करूँ, बड़े रूप में ही करके। तो कई बार व्यक्ति टाल देता, मतलब हमारे हाथ में नहीं होता। तो फिर हमें उसका फॉलो अप करना चाहिए। नॉर्मली 24 घंटे में करना चाहिए सर, लेकिन दूसरी तीसरी बार भी कर लेना चाहिए। डिपेंड करता है जी किस प्रकार का रिस्पॉन्स। हाँ, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। राइट। तो आपने बताया सर कि 100 दिन का टारगेट रहना चाहिए कि 20 से 25 हज़ार का उसका इनकम आए कम से कम, और पहले 7 दिन और 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक्स और ये सारी चीज़ें हमें उसको सिखानी है। राइट सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे